जिस भारत को ऋषि मुनियों और हिंदुओं की धरती के नाम से जाना जाता था, आखिर वहां इस्लाम कैसे पहुंचा? क्या युद्ध में हार की वजह से भारत के लोगों को इस्लाम अपनाना पड़ा या कोई और वजह थी? क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से लेकर मौर्य हों, राजपूत हों या फिर दक्षिण के चोल साम्राज्य तक, भारत हमेशा से ही दुनिया के बड़े व्यापारिक और ताकतवर केंद्रों में से एक रहा है। भारतीय मसाले, रेशम, कपड़े और कीमती सामान दुनिया के दूसरे कोनों पर पहुंचते थे और यहीं पर एक पेच है, क्योंकि अरब व्यापारियों का भारत से संपर्क इस्लाम आने से पहले से था। 7वीं सदी में इन्हीं व्यापारियों ने पहली बार भारत को इस्लाम से रूबरू कराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ शुरुआत दिलाई थी। 8वीं सदी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम की जीत, इसके बाद मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत तथा मुगलों के शासन में इस्लाम खूब फूला फला। भारत में इस्लाम तलवार की नोक पर फैला या फिर सूफी संतों ने इस पर बड़ी भूमिका निभाई, आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों और कहानियों से जुड़ा हमारा शो दास्तान। इस्लाम के भारत पहुंचने से हजारों साल पहले भारत की धरती पर एक अलग दुनिया बसती थी। उस समय ना कोई बादशाहत थी, ना बड़े शहर, ना ऊंचे किले। ये पत्थर युग यानी स्टोन एज का दौर था, जब इंसान पत्थरों के औजारों से शिकार करके अपना गुजारा करता था। वक्त के साथ साथ करीब 3300 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी महान सभ्यताएं उभरी। इन सभ्यताओं में सीधी सड़कें, सुव्यवस्थित बाजार और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। ये लोग व्यापार में माहिर थे और अपने समय से बहुत आगे थे। इसके बाद करीब आता है 1500 ईसा पूर्व के करीब ऋषियों ने जंगलों में तपस्या की और वेद लिखे। इसके बाद महात्मा बुद्ध, महावीर का उदय हुआ, जिन्होंने अहिंसा, सादगी, शांति की शिक्षा दी। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उनके पौत्र अशोक ने कलिंग की भीषण युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने सड़कें, स्तंभ, बौद्ध विहार बनवाए। समय आगे बढ़ता गया और राजपूत शक्तिशाली हुए, जिनके किले, तलवारें और युद्ध परंपराएं मशहूर हुईं। दक्षिण में चोल साम्राज्य ने समुद्री व्यापार पर अपना दबदबा कायम किया। भारतीय मसाले, रेशम और कपड़े दुनिया भर में मशहूर होने लगे। भारत अब सिर्फ एक भूभाग नहीं रह गया था, बल्कि ये विभिन्न सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों का केंद्र बन चुका था। इसी दौर में अरब व्यापारी भारत के तटों पर पहुंचने लगे। हालांकि उन्हें अभी अंदाज़ा नहीं था कि जल्द ही इसी धरती पर इस्लाम कदम रखने वाला है और भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। भारत में इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी। अरब व्यापारी समुद्री रास्ते से भारत आते थे। वो यहाँ से मसाले, कीमती वस्तुएं और रेशमी कपड़े खरीदकर अरब देशों में बेचते थे और बदले में भारत में खजूर जैसी चीज़ें बेचते थे। इतिहासकार एच.डी. रॉयल्सन ने अपनी किताब एसेंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी व्यापार का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत में इस्लाम को सबसे पहले यही अरब व्यापारी लेकर आए, जब वो खुद इस्लाम में परिवर्तित हुए। जब अरब व्यापारियों के बड़े जहाज मालाबार तट पर लंगर डालते तो स्थानीय लोग हैरानी से उन्हें देखते थे। उनका पहनावा, पगड़ी, ऊँटों पर लदा सामान और उनकी भाषा भारतीयों को एक बिल्कुल नई बात लगती थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो दो चीज़ें थी वो उन्हें अलग बताती थी, वो था उनका चरित्र। और ये व्यापारी कभी व्यापार में झूठ नहीं बोलते थे, नाप तोल में धोखा नहीं देते थे, अपना वादा निभाते थे और गरीबों के साथ तो इज्जत से पेश आते थे। भारतीय लोग पहली बार ऐसे व्यापारियों को देख रहे थे। धीरे धीरे अरब व्यापारियों और स्थानीय लोगों के बीच रिश्ते गहरे होने लगे। बाजारों में दोस्तियां हुई, कारोबार बढ़ा और कई अरब व्यापारी भारत में ही बस गए। उन्होंने स्थानीय परिवारों में शादियां की और समुद्र के किनारे के इलाकों में छोटी छोटी मुस्लिम बस्तियां बनानी शुरू कर दी। समुद्र के किनारे छोटी मस्जिदों में दिए जलाने लगे और पहली बार भारत की हवा में अजान की आवाज़ गूंजने लगी।
आपको शायद यकीन न हो, लेकिन आज के केरल के कोंडुगलूर में देश की सबसे पुरानी मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद यानी चेरामान जुमा मस्जिद को साल 629 के आसपास चेरा वंश के आखिरी राजा चिरमन ने बनवाया था। कहा जाता है कि मलिक दीनार नाम के एक इस्लामिक संत ने राजा को इस्लाम कबूल करवाया था। यानी पेंडुलम का ये धर्म परिवर्तन तलवार के दम पर नहीं, बल्कि इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर हुआ था। इस तरह अरब लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया और दक्षिण भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय तक पैगंबर मोहम्मद स्वयं जीवित थे और पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का काम कर रहे थे। 8वीं सदी तक लगातार मालाबार क्षेत्र में अरब मिशनरियों ने इस्लाम का प्रसार किया। इस काम में स्थानीय राजाओं ने भी खूब सहयोग दिया। उन्होंने अपने राज्य में मस्जिद बनाने की इजाज़त दी और अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति भी दे दी। इससे इस्लाम के प्रसार में काफ़ी मदद मिली। इसी तरह भारत के लक्षद्वीप समूह में भी इस्लाम साल 661 में पहुंचा। अब्दुल्लैना नाम के एक मुस्लिम संत यहाँ आए और उन्होंने इस्लाम की शिक्षा देनी शुरू कर दी। यहाँ अंद्रोत नाम के एक द्वीप पर उनकी कब्र बनी हुई है, जो आज भी एक पवित्र स्थान मानी जाती है। इसके अलावा कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं, जिनमें बताया जाता है कि इस्लाम सबसे पहले गुजरात के इलाके में आया था। कहा जाता है कि गुजरात से 2 लोग इमाम मुंतसिर के दरगाह या दरबार में गए थे और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद वो वापस गुजरात लौटे और वहाँ से इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगे। हालांकि ये गुजरात के स्थानीय कहानियों का हिस्सा है, जिसका कोई भी मजबूत ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन इस्लाम का भारत में फैलने का एक दूसरा कारण है, जिसमें युद्ध शामिल था, कई मंदिरों का टूटना शामिल था और जबरन धर्म परिवर्तन भी शामिल था। ये दौर 8वीं सदी की शुरुआत से आरंभ हुआ था, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को करीब 1 सदी बीत चुकी थी और इस्लाम के प्रसार की जिम्मेदारी उमैयद खलीफा के हाथों में थी। इसी उमैयद खलीफा के दौर में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक 18 साल का युवा योद्धा था। मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान पार करके साल 712 में भारत के सिंध क्षेत्र पर हमला किया। उस समय वहां दाहिर नाम के हिंदू राजा का शासन था। राजा दाहिर का राज्य बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए वो कासिम के हमले को झेल नहीं पाया और सिंध पर कासिम का कब्जा हो गया। इसके बाद उसने मुल्तान पर हमला किया और उसे भी अपने अधिकार में ले लिया। कासिम ने कई राजाओं को पत्र लिखे। इनमें कहा गया कि वो या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर आत्मसमर्पण कर दें। हालांकि कासिम का ये पत्र ज़्यादा देर तक असरदार नहीं साबित हुआ, क्योंकि साल 714 में ही उसकी मृत्यु हो गई। ये भारत का पहला बड़ा इस्लामिक सैन्य आक्रमण था। इसको लेकर एक कहानी भी है। कासिम के अभियान की शुरुआत एक घटना से जुड़ी बताई जाती है, जिसमें अरब व्यापारियों का एक जहाज पर हमला हुआ था, जिसमें महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया गया था और मदद की गुहार इराक तक पहुंची थी। इसके बाद उमैयद खलीफा के शक्तिशाली गवर्नर हय्याज बिन यूसुफ ने सिंध शासक राजा दाहिर से बंदियों को रिहा करने की मांग की थी, लेकिन बात युद्ध तक जा पहुंची और इसी के बाद मोहम्मद बिन कासिम को इस अभियान की कमान सौंपी गई थी। मोहम्मद बिन कासिम एक विशाल सेना के साथ रवाना हुआ। इसमें घोड़े थे, ऊंट थे, मंजीकी युद्ध उपकरण थे और हजारों सैनिक शामिल थे। रेगिस्तान की लंबी यात्रा के बाद वो सिंधु की धरती के करीब पहुंचा। सबसे पहले उसने देवल के बंदरगाह का रुख किया, जो सिंधु का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। कई दिनों की लड़ाई के बाद देवल पर विजय हासिल हुई। इसके बाद कासिम आगे बढ़ता गया और नीरून, सिहावान जैसे इलाकों पर धीरे धीरे अपने कब्जे पर उन्हें लेता गया। असली मुकाबला राजा दाहिर के साथ हुआ, जो अपनी विशाल सेना के साथ मैदान पर उतरा था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की सेना की संख्या कम थी, लेकिन वो अनुशासन और साथ साथ रणनीति में मजबूत थी। भीषण युद्ध के बाद राजा दाहिर मारा गया और सिंधु पर अरबों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पहली बार किसी इस्लामिक सत्ता ने भारत की धरती पर स्थायी रूप से कदम जमाया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की ये सफलता ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी थी। अरब राजनीति में बदलाव आने लगे। हज्जाम बिन यूसुफ की मृत्यु हो गई और खिलाफत में नए शासक आ गए थे। जल्द ही मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का आदेश आया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु की खबर फैल गई। लेकिन उसके बाद भारत में आया इस्लाम अब वापस नहीं जाने वाला था, क्योंकि सिंधु क्षेत्र की धरती पर एक नए इतिहास की शुरुआत हो चुकी थी।
आगे चलकर इस्लाम फैलाने वाले खलीफत में आपसी फूट पड़ गई, खिलाफत कई छोटे छोटे हिस्सों में बट गई। इस दौरान भारत पर इस्लामिक हमले कुछ समय के लिए जरूर कम हो गए, लेकिन 11वीं सदी की शुरुआत में एक बार फिर इन हमलों का दौर शुरू हुआ, जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करते हुए यहाँ जमकर लूटपाट की। उसने खुद को बुत सिकन कहा, यानी मूर्तियां तोड़ने वाला। उसने पेशावर, कन्नौज और मथुरा जैसे इलाकों पर जोरदार हमला किया और इसी दौरान भारत के कई मंदिरों को नष्ट किया, जिनमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। इन आक्रमणों ने भारत में इस्लाम के प्रसार का एक और दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। साल 1191 में तराइन के युद्ध के बाद उसने दिल्ली पर विजय हासिल की और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कई हिस्सों को अपने नियंत्रण में लिया। इसी दौर में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। जब मोहम्मद गौरी ने गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंपी तो भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हो गई। व्यापार और युद्ध, ये दो तरीके तो वो हैं जिनके बारे में लोग अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, लेकिन एक और तरीका था, या कहें तीसरा तरीका था, जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, बहुत कम लोग उसकी जानकारी रखते हैं। ये था सूफीवाद। जब खिलाफत में फूट पड़ चुकी थी और इस्लामिक साम्राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था, उस समय इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग अल्लाह की आध्यात्मिक खोज में निकले। 12वीं सदी की शुरुआत में ये खोज एक व्यवस्थित रूप ले चुकी थी और इसे ही सूफीवाद कहा गया। भारत में सूफीवाद 1300 ईस्वी में पहुंचा और 1400 ईस्वी तक ये दक्षिण भारत में भी फैल गया था। हालांकि इन दोनों से अलग सूफीवाद की एक शाखा कश्मीर में इन सबसे पहले पहुंच चुकी थी, जिसे ऋषि सिलसिला कहा गया था। इस्लाम की इस शाखा ने भारत में इस्लाम को फैलाने में काफ़ी हद तक मदद की। ये एक तरह का नरम इस्लाम था जिसमें कट्टरता की कोई स्थान या कहीं कोई जगह नहीं थी। भारत में कुल 12 सूफी सिलसिले आए जिन्होंने इस्लाम की आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार करके लोगों को इस्लाम के बारे में बताया। सलीम चिश्ती, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, साथ में अब्दुल कादिर गिलानी जैसे कई संतों ने इस्लाम की शिक्षा भारत में फैलाई, जिनसे प्रभावित होकर कई लोगों ने इस्लाम को अपनाया। सूफी संत बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव-गांव और जंगल-जंगल पहुँचे। वो ना बादशाह थे, ना सेनापति, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई थी और उनके व्यवहार में शांति थी। वो लोगों को जबरन मुसलमान नहीं बनाते थे, बल्कि अपने आचरण से प्रभावित करते थे। वो भूखे को भोजन देते थे, गरीबों के साथ बैठते थे और हर इंसान को बराबर मानते थे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उस समय भारतीय समाज में जातिगत व्यवस्था बहुत सख्त थी। ऊंची जाति के लोग अलग रहते थे, निचली जाति के लोगों को हीन समझा जाता था। कई लोगों को मंदिर में प्रवेश तक की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन मुस्लिम व्यापारियों और सूफी संतों के बीच लोग एक अलग ही बात देखते थे, समानता की। नमाज में अमीर और गरीब एक साथ खड़े होते थे। यही बात लोगों के दिल में पहुंच गई और गहराई से उतरने लगी। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, कुछ केवल मुसलमानों के आचरण से प्रभावित हुए और कुछ आश्चर्य में इस नए धर्म को देखते रहे। हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया और ऐसे कई अन्य संत भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों के दिलों को बदल रहे थे। उनकी गाहों यानी आश्रमों में अमीर और गरीब एक साथ बैठते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था और यही बात आम लोगों को इस्लाम के करीब लाती गई। समय के साथ भारत में बड़ी मुस्लिम सल्तनतें कायम होने लगी। गजनवी और गौरी के आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि नए शहर बसाए, मस्जिदें बनवाई और नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। दिल्ली एक शक्तिशाली केंद्र बन गई और भारत की राजनीति बदलने लगी। इसके बाद मुगल काल आया, जिसकी शुरुआत बाबर ने पानीपत के युद्ध से की थी। बाद में या कहें बाबर के बाद हुमायूं और फिर अकबर ने इस सल्तनत को एक नया स्वरूप दिया। अकबर का शासनकाल केवल युद्धों का शासनकाल नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत थी, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रह सकते थे। अकबर ने कई क्षेत्रों में शांति स्थापित की, रास्तों को सुरक्षित किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। इसी दौर में आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली जैसे शहर ज्ञान, कला और वास्तुकला के बड़े केंद्र बन गए।
ताजमहल जैसी अद्भुत इमारत इसी दौर की यादगार है। इसलिए या लेकिन मुगल काल सिर्फ महलों और युद्धों का नाम नहीं था, ये ज्ञान भी इसी दौर का था। मदरसे, पुस्तकालय और विद्वानों की सभाएं पूरे समाज या कहें पूरे भारत में फैल गईं। यहाँ कुरान, हदीस, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर ज्ञान के बड़े केंद्र बन गए। धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी, मस्जिदें बनी, मदरसे स्थापित हुए और शिक्षा का प्रसार होने लगा। इसी दौर में उर्दू भाषा का भी या कहें जन्म हुआ और फली फूली, जो विभिन्न भाषाओं के मेल से बनी एक नई भाषा थी। मौसीकी, कला, भाषा और रहन सहन के विभिन्न संस्कृतियों का मेल होने लगा और एक नई साझा तहजीब का निर्माण हुआ। समय बीतता गया और मुगल सल्तनत कमज़ोर होने लगी। 17वीं और 18वीं सदी तक दिल्ली के दरबार में पहले जैसा रौब बाकी नहीं रहा। शहजादों के बीच आपसी झगड़े बढ़ चुके थे और सूबे धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे। इसी कमज़ोरी के दौर में यूरोप से एक नई ताकत भारत के तटों पर उतरने लगी। शुरुआत में वो सिर्फ व्यापारी थी, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कपड़ा, मसाले और अन्य वस्तुएं खरीदने आए थे, लेकिन व्यापार की आड़ में एक बड़ी योजना छिपी हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने तटीय इलाकों में किले बनाने शुरू किए, फिर सेनाएं खड़ी की, फिर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया और देखते देखते वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे बल्कि शासक बनने लगे। बंगाल, मद्रास, बम्बई और फिर दिल्ली तक उनकी ताकत फैलने लगी। इसी दौरान मुस्लिम रियासतें भी कमज़ोर होती जा रही थी। मुगल सल्तनत टूट रही थी और स्थानीय शासक आपस में लड़ रहे थे। साल 1857 भारतीय इतिहास का वो नया मोड़ था या कहें बड़ा मोड़ साबित हुआ। ये पहला बड़ा विद्रोह था जिसे भारतीय इतिहास में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। सैनिकों ने विद्रोह किया, आम जनता ने साथ दिया और फिर दिल्ली ने एक बार फिर केंद्र पर बन गई, लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हो सका। अंग्रेज़ों ने इसे सख्ती से कुचल दिया और इसके बाद मुगल सल्तनत का पूरी तरह अंत हो गया। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर दिया गया। ये एक बड़ी सभ्यता के अंत का ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद पूरा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने नए कानून बनाए, नई व्यवस्था लागू की, संसाधनों पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। इस दौर में मुसलमान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने पहले अपनी सल्तनत खोई, फिर सत्ता भी। बहुत से विद्वान, खानकाहों और धार्मिक केंद्रों ने लोगों का मार्गदर्शन जारी रखा। मुसलमानों ने शिक्षा और धार्मिक पहचान को बचाने की कोशिश की। मदरसे फिर से फूले फले और धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। 20वीं सदी में भारत एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। अंग्रेजों के खिलाफत आज़ादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। हर शहर, हर गांव, हर दिल में एक बड़ा सवाल था, आज़ादी कब मिलेगी। मुसलमान हो, हिंदू, सिख सभी मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। आखिरकार साल 1947 आया जब ब्रिटिश साम्राज्य की घोषणा की कि भारत आज़ाद हो गया है। लेकिन ये आज़ादी एक साथ नहीं मिली बल्कि दो हिस्सों में बंट गई। एक नया देश पाकिस्तान, दूसरा भारत। ये विभाजन सिर्फ नक्शे में बदलाव नहीं था, एक ऐसी घटना थी जिसने लाखों दिलों को तोड़ दिया। सीमाएं खींच गईं, गांव बंट गए, परिवार अलग हो गए और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। आज भारत में मस्जिदें खड़ी हैं, मदरसे कायम हैं और मुसलमान अपनी संस्कृति के साथ मौजूद हैं। साथ ही ये देश विभिन्न धर्मों और संस्कृति का केंद्र भी है। भारत की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमेशा से अलग अलग सभ्यताओं का संगम स्थल रहा है। पाषाण युग से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, राजा महाराजाओं, सूफी संतों, सल्तनतें, साथ में मुगल काल और फिर आज़ादी तक ये धरती हमेशा बदलती रही है, लेकिन एक बात हमेशा कायम रही है, यहाँ का इतिहास, जिसमें हर दौर ने एक नई कहानी लिखी है। भारत में इस्लाम की कहानी को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये केवल एक रास्ते से नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरीक़ों से भारत पहुंचा है। पहला रास्ता था व्यापार का, जिसमें अरब व्यापारियों ने अपने ईमानदार आचरण और व्यवहार से लोगों को प्रभावित करते हुए धीरे धीरे इस्लाम का प्रसार किया। दूसरा था युद्ध और विजय का, जिसने मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारियों ने सैन्य शक्ति के जरिए भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित की और इस दौरान कई मंदिर तोड़े। तीसरा रास्ता था सूफीवाद का, जिसमें संतों ने प्रेम, समानता और मानवता का संदेश के साथ आम लोगों के दिलों में
जगह बनाई, उनके दिल जीते। कुछ इस तरह से भारत में इस्लाम पहुंचा। शुरुआत हुई थी सीधे तौर पर व्यापार से। लोग यहाँ पर काली मिर्च और तमाम तरह की चीज़ें खरीदने आए थे। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।